इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एनएफआर रेलवे की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी जारी हुई है अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 5,647 स्लॉट्स यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब टोटल सीट जो है वो 5,647 है, जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 3 दिसंबर 2024 तक कर पाएंगे। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, तो यहाँ पर देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए रजिस्टर योर सेल्फ का ऑप्शन है, आप इस पर ऑप्शन पर जाएंगे, नेशनलिटी पर जाएंगे और यहाँ पर आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी पर्सनल जानकारी, जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देंगे आपका पूरा नाम। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आपको नाम देना है और उसके बाद इसे यहाँ पर रीटाइप करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, आपने कभी अपना नाम मान लीजिए चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं और आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन या उसके रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए नाम चेंजिंग के लिए। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपका नया नाम आपको देना होगा। नहीं है कोई नाम चेंज तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको इसे रिटाइप करना होगा। तो अभी सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर यहाँ पर डाटा एंटर कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, उसको भी यहाँ पर वेरीफाई कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपका फादर नेम मदर नेम देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेल आईडी का और मोबाइल नंबर का। तो मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी कीजिए। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है। ऐसे ही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए, जनरेट मोबाइल ओटीपी कीजिए। ओटीपी को आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद है पासवर्ड। तो पासवर्ड यहाँ पर कैसा होना चाहिए, तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके उस पासवर्ड में होना जरूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने सैंपल शो कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे जिसमें आप अपर केस यूज करेंगे, स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर और आप नंबर्स यहाँ पर यूज करेंगे। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाइए और पासवर्ड बनाने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू एंड रजिस्टर योर सेल्फ का जो ऑप्शन है यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आपको शो करेगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अप्लाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर या मेल आईडी इनमें से कोई भी एक जानकारी फिल कर सकते हैं और पासवर्ड यहाँ पर जो आपने बनाया होगा और जो एक कैप्चा कोड है ये डालकर फ्रेंड्स आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन होगा। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको एनएफआर एक्ट अप्रेंटिसशिप का जो अप्लाई ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ आप व्यू स्लॉट कर सकते हैं, मतलब स्लॉट चेक कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं किस डिवीजन में, वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले वैलिड प्रूफ ऑफ आईडी। तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए अथॉरिटी ऑटोमेटिक आ गई। डॉक्यूमेंट नंबर में आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर देना है। प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से ये इशू हुआ है वो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट गांव का नाम आप दे सकते हैं। और डेट ऑफ इशू क्या है, तो ये आपके आधार कार्ड पर मेंशन होता है। अगर आपके आधार कार्ड पर ये मेंशन नहीं है तो फ्रेंड्स आप जो UIDIA की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर भी फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं डेट ऑफ इशू क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डेट ऑफ इशू है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे जब भी आपने आपका जो सर्टिफिकेट है जो आपका आधार कार्ड है वो इशू करवाया है वो। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। आपका कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे हाथ पैर पर, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद है कम्युनिटी। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके पास देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना जरूरी है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है और डेट ऑफ इशू क्या है ये आपको देना है। ऐसे ही अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो आपका कास्ट नेम है वो आपको देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशूइंग अथॉरिटी आपको देनी है और डेट ऑफ इशू देना है। ये सारी जानकारी आपको सर्टिफिकेट्स पर मिल जाती है। ओबीसी में आपको आपके कास्ट का नाम देना है। आपसे पूछता है नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो आप यस करेंगे।
और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है ये भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड एग्री करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, सेम अपना इशूइंग अथॉरिटी देंगे और डेट ऑफ इशू देंगे। ये सारी जानकारी आपको आपके सर्टिफिकेट पर मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका एड्रेस। तो फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है प्रेजेंट एड्रेस, अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। आपका पूरा एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। मैं यहाँ पर सिर्फ डेमो शो कर रहा हूँ, आपका एक्चुअल पूरा एड्रेस आपको देना होगा। सिटी, टाउन या विलेज कौन सा है वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और आपका पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा, ये कॉपी हो जाएगा और उसके बाद आप सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन एक्स सर्विसमैन डिटेल्स का है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर आपका जो जानकारी है वो आप सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। रिलेशनशिप आपको बताना है एक्स सर्विसमैन के साथ। आप सेल्फ है एक्स सर्विसमैन या चाइल्ड है एक्स सर्विसमैन के, या चाइल्ड है आर्म्ड फोर्स पर्सन के, डिजीज एक्स सर्विसमैन के, सर्विंग जवान के, सर्विंग ऑफिसर के, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डिफेंस सर्विस कौन सा है, रैंक कौन सी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आपको देना होगा। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं और यस करते हैं तो डिसेबिलिटी कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सब डिसेबिलिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीएच सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको देना है, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद है ईबीसी। ईबीसी क्या है, यह है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अगर फ्रेंड्स आपके फैमिली की एनुअल इनकम 50,000 या उससे कम है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ईबीसी का जो है जो आपका बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। ईबीसी का बेनिफिट बेसिकली आपको यहाँ पर जो मिलता है वो आपको सिर्फ फीस में मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड करते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, किसने ये इशू किया है और डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना होगा। ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो कर सकते हैं और उसके बाद सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले 10th आपने किस स्टेट से पास किया है, किस बोर्ड से किया है, वो बोर्ड का पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है तो परसेंटेज आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप इस क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में देखिए आईटीआई है, 10+2 है, डिग्री है, पीजी डिग्री है। तो अगर आपके पास 10+2 है तो आप 10+2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास आईटीआई है तो आप आईटीआई सेलेक्ट करेंगे। आईटीआई किस ट्रेड में की है, इसके बाद सेम आपको वही जानकारी देनी है, किस स्टेट से किया है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मतलब आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है। इसके बाद सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, एनसीवीटी या एससीवीटी, और सर्टिफिकेट टाइप क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसे भी ऐड कर देना है। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आपका 10+2 है तो आप 10+2 की जानकारी भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब आपको देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे सबसे पहले है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड की कॉपी आपको अपलोड करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10 की फुल मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, आईटीआई सर्टिफिकेट और आईटीआई की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है डॉक्यूमेंट अपलोडेड शुड बी लेजिबल व्हेन प्रिंट आउट इज टेकन, मतलब जब इसका प्रिंट आउट लिया जाए तो फ्रेंड्स वो बिल्कुल क्लियर शो हो। ब्लड डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ्रेंड्स वो आपका जो है डॉक्यूमेंट को रद्द किया जा सकता है। पीडीएफ डॉक्यूमेंट ही आपके यहाँ पर अपलोड होंगे। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक साइन मिलता है आपको अपलोड का, जिसमें फ्रेंड्स आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। साइज 5 MB से कम होना चाहिए और इसके बाद आप सेव करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट है जब आपके यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स अपलोडेड का यहाँ पर जो है आपको फ्रेंड्स एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। ऐसे ही आपको नीचे सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करना है। अब फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने में आपको देखिए यहाँ पर पिक्सल का और साइज का ध्यान रखना होगा। इसके लिए देखिए सैंपल दिए गए हैं रिजेक्टेबल के कि ये तरह के फोटो जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी जो फोटो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में हो। साइन जो है ब्लैक या ब्लू पेन से आप कर सकते हैं। अब कैसे आप यहाँ पर इसे रिसाइज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए फोटोग्राफ है तो 320 हाइट है, 240 पिक्सल जो आपकी विड्थ है। सिग्नेचर में फ्रेंड्स आपकी 140 जो है विड्थ है और हाइट है 40 आपकी 60 पिक्सल की। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप IM रिसाइजर में अपने जो इमेज है उसको आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे हाइट मांगी गई है आपसे 60, तो आप यहाँ पर 60 की एंट्री करेंगे और विड्थ मांगी है 140, तो आप यहाँ पर 140 की एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो वैल्यू मांगी गई है ये पिक्सल में मांगी गई है, तो आपको यहाँ पर
पिक्सल सेलेक्ट करना होगा। अगर आप mm में कर रहे हैं तो आप mm भी सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज कितना रिक्वायर्ड है, साइज मांगा है 20 से 50 KB। तो आप इसका साइज मान लीजिए रख दीजिए, मान लीजिए आप रख देते हैं इसको 45 KB। तो आप 45 KB रखकर नेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या आपकी जो इमेज है वो कन्वर्ट होकर डाउनलोड हो जाएगी। अब हो सकता है आपकी जो इमेज डाउनलोड हो वो कम साइज में हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स PI7 इमेज टूल पर जाना है। यहाँ पर आपकी इमेज को आपको फ्रेंड्स सेलेक्ट करना है, जो कि 5 KB की ही आपकी देखिए साइज आई है। अब रिक्वायर्ड साइज में जाकर आप जो भी साइज रखना चाहे, जैसे 40 रखना चाहे, आप इंक्रीज साइज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए प्रोसेसिंग होगी इमेज की, और जब आपकी इमेज की प्रोसेसिंग आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपके साइज में। जैसे 40 KB में आपसे रिक्वायर्ड की गई है तो आप 40 KB में से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर इसे अपलोड करना है ब्राउज पर क्लिक करने के बाद। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, आप अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं और उसके बाद अपलोड करने के बाद सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का। तो आपने फ्रेंड्स जो भी आपने डिटेल्स को फिल किया है यहाँ से यहाँ तक, आपकी फ्रेंड्स एलिजिबल पोस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाती हैं। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली उस डिवीजन को सेलेक्ट करना है सबसे पहले, जिसमें आप यहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए इतनी सारी लिस्ट मिल जाती है आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपने डिटेल्स फिल की है। आप जितने भी अप्रेंटिसशिप स्लॉट्स को यहाँ पर फिल करना चाहें उतनी आप स्लॉट्स को फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इसे टिक करेंगे, आई डू पर क्लिक करेंगे, प्लेस का नाम मेंशन करेंगे जहां से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद फॉर्म को सबमिट आप यहां से कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहता है सबमिशन करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो आपको 50 रुपए फीस यहाँ पर पे करनी होगी। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से अपने फॉर्म को चेक जरूर कर ले। प्रीव्यू चेक करने के बाद ही अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो ही आप इसे सबमिट यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबमिट होने के बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका पेमेंट लगता है तो आप पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड में किसी भी बैंक की क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। RRC NFR अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2024। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।